जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास का जो क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में CHSL, CGL, CPO, MTS, GD 10+2, स्टेनो जे की तैयारी करें, या रेलवे में LLP, NTPC, RPF, ग्रुप D and C की तैयारी करें, या BED या सीटेट की तैयारी करें, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करें, या बैंक में क्लर्क PO की तैयारी करें, ED, IB, FKR की तैयारी करें, या BPSC, UPSC, CSET की तैयारी कर रहे हैं, एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, और किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास के जो क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों का जैसे मनाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। ठीक है, कहता है कि जिस प्रकार से 36 से 27 संबंधित है उसी प्रकार से 96 से 4 ऑप्शन में से कौन संबंधित होगा। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखिए जिस प्रकार से देखिए 36 को क्या लिखा गया, 27 लिखा गया, तो कैसे लिखा गया हमको सबसे पहले ये लॉजिक ढूंढना होगा। ठीक है, देखिए लॉजिक क्या है बताइए, क्या है इस 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर है। फिर हमने क्या किया, जो हमारी संख्या 6 है हमने क्या किया इसमें 2 से डिवाइड कर दिया। 6 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना जगह हमारा 3 हो जाएगा। फिर हम क्या किए, जो हमारा 3 प्राप्त हुआ हमने उसका क्यूब कर दिया। तो 3 का क्यूब हमारा कितना दोस्तों, तो 27 होता है। तो ये 27 हमारा लिखा गया। ठीक है, तो लॉजिक यहाँ क्या मिल गया आपको, तो लॉजिक मिला जो 36 है किसको स्क्वायर लिखा गया है, तो 6 का स्क्वायर लिखा गया। फिर जो 6 है उसका आधा के कितना हो गया 3, फिर इस 3 का क्यूब करके हमने क्या लिखा है 27 लिखा है। तो वही लॉजिक दोस्तों यहाँ भी होगा। तो यह जो हमारा 196 है, 196 बताइएगा किसका स्क्वायर है, यह तो 14 का स्क्वायर है। फिर 14 में क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7। फिर क्या करेंगे 7 का क्यूब करेंगे, तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है। कितना होता है, 343 होता है। अर्थात यहाँ पर जो संख्या आएगा कितना आएगा दोस्तों, हमारा 343 आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनें। कहता है कि जिस प्रकार से DE को 10 लिखा गया उसी प्रकार से HI को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि DE को 10 कैसे लिखा गया। ठीक है, देखिएगा कि DE को 10 कैसे लिखा गया। अब बताइए D का कितना होता है अल्फ़ाबेट में 4 और E कितना होता है 5। ठीक है, तो बहुत विद्यार्थी क्या करता है कि इन दोनों को यहाँ पे क्या करेगा, ऐड कर लेगा, जोड़ लेगा। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, देखिए 9 हो जाएगा। फिर क्या करेगा कि इसमें 1 जोड़ेगा, कितना हो जाएगा 10। चलिए ये हमारा 10 पुर गया। देखिएगा H को इसी प्रकार से करेंगे HI को। देखिए H कितना होता है 8 प्लस I कितना होता है 9। तो 9 8 कितना हो गया 17 प्लस 1 की जगह कितना हो जाएगा हमारा 18। क्या देखिए यहाँ पे 18 कहीं पे है, नहीं है। अर्थात यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे लॉजिक है क्या, यहाँ पे लॉजिक है क्या, तो लॉजिक क्या है, जिससे मान लीजिए हमारा क्या है कि डी है। तो डी को क्या लिखा गया है यहाँ पर, देखिए 10 लिखा गया। ठीक है, देखिए डी कितना होता है 4, ई कितना होता है 5, दोनों को आपस में मल्टीपल गुना कर दीजिए। तो 4 गुने का 5 कितना हो गया 20। उसमें क्या किए कि 2 से भाग कीजिए, फिर देखिए हमारा कितना प्राप्त हो गया 10। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा तो हमारा देखिए क्या है HI है, हमारा क्या है HI है। ठीक है, तो H कितना होता है 8, I कितना 9, दोनों को गुना कीजिए, 9 8 कितना हो गया 72। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, देखिए हमारा कितना आ गया 36। देखिए 36 दिया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है समझने में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। कहता है कि जिस प्रकार से कारखाना से उत्पादन संबंधित है उसी प्रकार से अस्पताल से क्या संबंधित होगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी जो कारखाना होता है, कोई कारखाना होता है उसमें क्या होता है, किसी वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है, उसमें से कोई नया वस्तु बनता है। तो उसी प्रकार से जो अस्पताल होता है, अस्पताल का काम क्या होता है, वहाँ पे उपचार करना, रोगी का इलाज करना, उपचार करना, उसका देखभाल करना। ठीक है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार से कारखाना में वस्तु का उत्पादन होता है उसी प्रकार से अस्पताल में रोगी का उपचार होता है, इलाज होता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ है। चलें अगला प्रश्न देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनें। ठीक है, कहता है जो विषम संख्या दिया गया है 4 ऑप्शन में से उसे हमें चुनना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है 1876, बी कितना 1984, सी कितना है 2024 और डी कितना है 2014। तो इन 4 में सबसे विषम कौन है देखिएगा। देखिए दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा देखिएगा 4 से क्या है कि पूर्ण रूप से डिवाइड है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा ये भी हमारा क्या है कि 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड है। मतलब 1876 क्या है 4 से पूरा डिवाइड है। 1984 भी हमारा क्या है कि 4 से पूरा डिवाइड है और 2024 भी हमारा क्या है कि 4 से पूरा डिवाइड है।
पूरा डिवाइड नहीं है, ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं है। तो आप एक चीज़ बताइएगा, कोई भी अगर वर्ष जो 4 से डिवाइड हो, जो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो, तो वो सभी क्या होता है, लीप वर्ष होता है। सभी क्या होता है कि लीप वर्ष होता है। और जो 4 से डिवाइड नहीं होता है वो क्या होता है, साधारण वर्ष। वो क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। अर्थात देखो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों हमारा क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी हमारा क्या है कि साधारण वर्ष है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने जो दिए गए श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक, कहता है कि जिस प्रकार से हम लोग 3 से कहाँ जा रहे हैं 17 पे, 17 से कहाँ जा रहे हैं 73 पे, 73 से कहाँ जा रहे हैं 297 पे, उसी प्रकार से परस्पर चेन पे हम लोग कैसे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सीरीज क्या चल रहा है, 3 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 17 पे, 17 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 73 पे, 73 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 297 पे, वहाँ से कहाँ जाना है, परस्पर चेन पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है। अब क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि हमारा लॉजिक क्या है। दोस्तों अगर मान लें हम लोग 3 से कहाँ जाएंगे 17 पे, तो हम क्या क्या देखिए, 3 में ना गुने का 4 कर दे, तो 4 कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया। इसमें हमने क्या किया कि प्लस का 5 कर दिया, तो 4 गुने का 3 12, 5 देखिए हमारा 17 हो गया। कोई दिक्कत है? फिर देखिएगा 17 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं 73 पे, हम लोग कहाँ जाए 17 से 73। फिर हमने क्या किया देखिए, इसमें गुने का 4 प्लस का 5 कर दिया। ठीक है, तो 17 जो कितना हो जाएगा 68, और गुण प्लस 5 देखिए हमारा कितना 73 हो गया। ठीक है, क्या होगा 73 हो गया। फिर देखिए 73 से अगर हम लोग 297 पे जा रहे हैं, फिर हमने क्या किया इसमें देखिए गुने का 4, ठीक है, और प्लस क्या कर दिया 5। हमने क्या किया, गुने का 4 और प्लस का 5 कर दिया, तो 73 गुने का 4 की जगह हमारा कितना हो जाएगा 292 हो जाएगा, और प्लस का 5 की जगह हमारा कितना हो जाएगा 297 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से हम लोग अगर आगे भी जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें गुना का 4 और प्लस का 5 करेंगे, तो 297 में अगर हम लोग गुना का 4 करेंगे, ठीक है, 297 में अगर हम लोग गुना का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा 1188 जो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 1188 हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस का 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1193 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 297 क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 1188 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस का 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1193 हो जाएगा। अर्थात कौन सा ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन में बी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1193। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि दिल्ली, श्रीलंका, ठीक है, और एशिया। अब बताइएगा, कहता है कि दिल्ली, श्रीलंका और एशिया, इन तीनों के बीच क्या संबंध है, उसको हमको वेन डायरेक्ट के मतलब जो वेन डायग्राम होता है उसमें हमें दर्शाना है। ठीक है, अब बताइएगा हमारा जो एशिया हमारा क्या है, एक महादेश है। एशिया महादेश के अंदर मेरा भारत भी आता है, अपना भारत भी आता है और श्रीलंका भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बताइए हमारा क्या होगा, एशिया हो जाएगा। इसके अंदर यह श्रीलंका भी आएगा, और दिल्ली, देखिए दिल्ली कहाँ है, भारत के अंदर, मतलब कि भारत आ जाएगा। तो भारत के अंदर क्या है, दिल्ली, मतलब भारत का राजधानी, लेकिन कहाँ है, कहाँ, भारत में ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो गया। ठीक है, एस, ये हमारा क्या होगा, इंडिया हो गया, और ये हमारा क्या होगा, एशिया। ठीक है, एशिया महादेश हो गया हमारा। ठीक है, तो जो डायग्राम बनेगा हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया एशिया। तो एशिया के अंदर कौन, श्रीलंका भी आता है, और इंडिया के अंदर दिल्ली है, मतलब इंडिया भी आता है। अर्थात ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलें अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनें, जो लुप्त संख्या उसे हमें चुनना है। देखिए हम बार बार बोलते हैं लॉजिक क्या होगा, या तो रो में होगा नहीं तो कॉलम में होगा, बट यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वो किस में चल रहा है, कॉलम में चल रहा है। किस में चल रहा है, कॉलम। देखिए लॉजिक क्या है कि जो हमारा पहली संख्या 2 है और जो हमारा तीसरी संख्या 5 है, इन दोनों को आपस में गुना कर लिया। ठीक है, तो 2 गुने का 5, और जो बीच वाले संख्या उसको इसने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। अब बोलिएगा 2 गुने का 5 कितना 10, और प्लस का 4 कितना आ गया 14। देखिए हमारा नीचे वाला संख्या 14 आ गया। कोई दिक्कत है? उसी प्रकार देखिए जो हमारा 3 है पहली संख्या, और जो तीसरी संख्या 3 है, फिर इन दोनों को आपस में गुना कीजिए। 3 गुने का 3 कितना 9, और प्लस का 6 जो बीच में संख्या उसको ऐड कीजिए, तो 9 और 6 कितना 15 हो गया। देखिए हमारा ये 15 आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 2 को 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 गुने का 7 कितना हो गया 14, और प्लस का जो बीच वाले 4 इसको क्या करना पड़ेगा 8, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अर्थात यहाँ जो संख्या है कौन आएगी, 18 आएगी। अर्थात ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि एम जो है एन का भाई है। ठीक है, कहता है यह जो एम है किसका भाई है दोस्तों, तो हमारा जो एन है एन का क्या है, भाई है। ठीक है, ब्रोदर है। फिर कहता है बी जो है ना एन का भाई है,
जो बी है, बी किसका भाई है, तो एन का भाई कौन है, बी है, ठीक है, इसका ब्रदर है। कहता है इसी प्रकार एम है ना डी का भाई है, तो जो है डी का भाई कौन है, एम है, ठीक है, डी का ब्रदर कौन है, एम है का भाई है। कहता है किंतु जो एन है ना डी का भाई नहीं है। कहता है ये जो एन है जो डी का भाई नहीं है, तो कहता है एन का डी से संबंध बताइए। अब बताइएगा 1 मिनट। कहता है देखिए डी का भाई कौन है, एम, एन का भी भाई कौन है, एम, ठीक है, एन का भाई कौन है, बी है। अगर मान लीजिए ये एम और बी हमारा क्या है, भाई है, और डी का भाई कौन है, एम, तो कहता है कि जो एन जो है डी का भाई नहीं है, ये जो एन है ना ये डी का भाई नहीं है। अगर एन भाई नहीं होगा, क्योंकि तीनों क्या है कि एक ही फादर के तीनों संतान है, मतलब सॉरी चारों हैं, क्योंकि देखो डी का भाई एम, ठीक है, और एन किसका भाई है, एन का, तो जरूर है कि डी का अगर ये जो डी है का अगर एन भाई नहीं है तो फिक्स है कि यह कौन हो जाएगा, बहन हो जाएगी, कौन हो जाएगी, क्योंकि तीनों क्या है कि एक ही फादर का। अगर यह भाई मतलब लड़का नहीं है तो लड़की होगी, अर्थात जो डी है डी का एन क्या होगी, बहन होगी। तो हमको कहता है कि एन का डी से क्या संबंध है, जो डी का जो एन होगी, अगर भाई हमको कहता है कि एन जो है डी का भाई नहीं है, एन जो है डी का भाई नहीं है, अगर भाई नहीं है तो क्या होगा, बहन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है, पहले दिशा निर्देशांक यहाँ पे लिख लीजिए। ये हमारा हो गया पूरब, ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, उत्तर, ये हमारा हो गया पश्चिम, और ये हमारा हो गया दक्षिण। कोई दिक्कत है, और इसका आप ये बीच वाला ले लीजिए, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण और उत्तर, ये हमारा हो जाएगा उत्तर और पूरब, ठीक है, ये दक्षिण पूरब हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखिएगा प्रश्न कहता है क्या कि जो दक्षिण पूर्व है वह उत्तर में परिवर्तित हो जा रहा है। जो हमारा दक्षिण पूर्व है मतलब यह जो दिशा है, यह जो दिशा है, कहता है कि उत्तर मतलब यहाँ से चल करके यह उत्तर पे आ जाता है। अब बताइए अगर यहाँ से चलता है तो यह कोण हमारा 90 हो जाएगा, और यह कोण हमारा इसके बीच मतलब 45, तो कितना चले 90 45 135 डिग्री। मतलब कि जो दक्षिण पूर्व में हम लोग हैं वहाँ से अगर हम लोग उत्तर में परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब यहाँ से 135 डिग्री हम लोग चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉक में चल रहे हैं, ठीक है। कहता है कि और जो उत्तर पूर्व है वो पश्चिम में हो जाता है, जो उत्तर पूर्व है, ठीक है। यह जो देखिए कहता है कि जो यह हमारा जो ये उत्तर पूर्व है, यह जो उत्तर पूर्व है कहता है कि वह पश्चिम में हो जा रहा है, पश्चिम में हो जाए मतलब पश्चिम में यहाँ आ रहे। बताइएगा यह एंगल कितना होगा, 90 और फिर है 45, तो कितना 135, मतलब फिर हम लोग कितना चल रहे हैं यहाँ से देखिएगा तो 135 डिग्री चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं, 135 डिग्री चल रहे हैं। फिर यहाँ से उत्तर से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, उत्तर पश्चिम से, सॉरी उत्तर पूर्व है ना, हाँ, उत्तर पूर्व से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पश्चिम पे आ रहे हैं। कहता है इसी प्रकार आगे भी किया जाएगा, तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा। कहता है कि जो हमारा दक्षिण है, अभी अगर हम लोग दक्षिण पे हैं, ठीक है, समझिएगा। कहता है कि अगर हम दक्षिण पे हैं तो दक्षिण के स्थान पे क्या आएगा, तो सबसे पहले हमको कितना चलना पड़ेगा, 90, 90 यहाँ चले, फिर कितना 45, तो हम लोग आए कहाँ, 45 चलने, तो हम लोग कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। कहाँ पे आ गए हम लोग, उत्तर पूर्व पे आ गए। अर्थात अगर हम लोग दक्षिण में हैं तो हम लोग अगर चलेंगे, कितना चलेंगे, तो हम लोग 135 डिग्री चलेंगे। तो जब 135 चलेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, उत्तर पूर्व पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, उत्तर पूर्व पे आ जाएंगे। अर्थात ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि यदि वायु को हरा, ठीक है, कहता है जो वायु है उसको क्या किया जा रहा है, हरा किया जा रहा है। फिर कहता है हरे को नीला, ठीक है, हरे को नीला कहा जाता है, नीले को आकाश कहा जाता है, नीले को आकाश कहा जाता है, आकाश को पीला कहा जाता है, ठीक है। फिर कहता है पीले को पानी कहा जाता है, फिर कहता है कि पानी को गुलाबी कहा जाता है, तो सफ़ेद आकाश का रंग कैसा होगा। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, कन्फ्यूजन बच्चे क्या होता है, सफ़ेद देखिए साफ आकाश नहीं देखता, सिर्फ आकाश देखेगा, आकाश का पीला है, पीला मार देगा, ऑप्शन में बी। लेकिन बच्चों ये गलत हो जाएगा। देखिए जो हमारा साफ आकाश होता है, साफ जो क्लियर आकाश होता है दोस्तों, तो उसका जो कलर होता है, साफ आकाश का जो कलर होता है दोस्तों, क्या होता है, नीला होता है। साफ जो आकाश होते हैं तो उसका कलर क्या होता है, हमारा नीला होता है। तो अब देखिए जब नीला होता है तो नीला किस में चेंज हो रहा है, देखिए हमारा जो नीले हैं वो किस में चेंज हो रहा है, आकाश में चेंज हो रहा है। नीले को क्या बोला जा रहा है, तो आकाश बोला जा रहा है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ है समझने में, कोई दिक्कत है, तो चलिए दोस्तों आप लोग